हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था अबाउट ए न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो। तो हियर वी आर। आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा ये है 920 ईएमए स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर हम लोग 9 और 20 ईएमए का यूज करेंगे। तो उसे कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करना है और कैसे बैक टेस्ट करना है, वो सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी तो बिना वक्त जाया करते हुए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट्स पर, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। तो जो हम लोग स्ट्रैटेजी में टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो अब चलते हैं कि क्या करना है स्ट्रैटेजी के ऊपर। सबसे पहले आपको जाना होगा इंडिकेटर सेक्शन में, और वहाँ पे आपको जाके लिखना है ईएमए। जैसे कि आप ईएमए लिखोगे तो इस प्रकार का कुछ आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके। अब अगर किसी को ईएमए नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ईएमए इज़ दिस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये प्राइस का जो भी एवरेज होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है, तो उस एवरेज को निकाल के ये लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके? तो आप जैसे एक बार इसे टैप करोगे, तो यहाँ पर 8 ईएमए जैसे यहाँ पे खुल गया। एक और बार टैप करोगे तो एक और बार खुल जाएगा, क्योंकि हमें 2 ईएमए चाहिए, 9 और 20, तो हम लोग इसे 2 बार टैप करेंगे। अब हम लोग इसकी सेटिंग्स में जाएँगे और इनपुट में जाके इसे 9 लिख देंगे, और यहाँ पर दूसरे वाली की सेटिंग्स में जाके इसको कर देंगे 20। अब आप जैसे यहाँ नोटिस करोगे तो दोनों का कलर सेम है, तो हमें ट्रेड करने में कन्फ्यूजन ना हो, तो इसके लिए हम लोग एक का कलर चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज़ हम लोग 9 का कलर चेंज करते हैं, येलो से हम लोग लेट्स सपोज़ ब्लू कर लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे ब्लू कर लिया है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 9 ईएमए है, ये ब्लू वाला लाइन है, जो 20 ईएमए है, ये येलो वाला लाइन है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, वो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा। जब भी आपका 20 ईएमए, यानी 20 ईएमए जो नीचे वाला लाइन है, और 9 ईएमए जब ये ऊपर वाला लाइन है, तो जब भी 9 ईएमए ऊपर रहे 20 ईएमए के, तो यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड का है। तो आपको बाई साइड के ट्रेड्स ढूँढने हैं, ओके? और जब भी 9 ईएमए नीचे आ जाए 20 ईएमए के, यानी कि ट्रेंड डाउन साइड हो चुका है, तो आपको सेल साइड के ट्रेड्स ढूँढने हैं। यही है स्ट्रैटेजी के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा-सा। अब मैं आपको अगर थोड़ा आगे दिखाऊँ, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लॉन्ग और शॉर्ट का ट्रेड कैसे आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, तो मार्केट डाउनसाइड आई, ओके? अब आपको यहाँ ट्रेड कैसे प्लान करना है, जब भी मार्केट डाउनसाइड आए और एक बार रिवर्सल देके दोनों ईएमएस को टेस्ट करने जाए, तब आपको उसके बाद एक कन्फर्मेशन के बाद आपको शॉर्ट करना है। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ट्रेंड बदला, ईएमए के नीचे आ गई प्राइस, और जब भी जैसे ही रीटेस्ट करने गई दोनों ईएमए को, और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाया, यानी रेड कैंडल बनाया, उस कन्फर्मेशन पे हम लोग शॉर्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही अगर आप सपोज़ यहाँ पे आपने शॉर्ट किया होता, तो यहाँ कहीं आपने शॉर्ट किया होता, और अगर आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखोगे अपना, ये जो रीसेंट, ये जो हाई है यहाँ का, और 1:2 अगर आप टारगेट करोगे मिनिमम, तो आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। तो शॉर्ट का तो हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको लॉन्ग का बता देता हूँ एक बार, कि लॉन्ग में आपको कैसे ट्रेड लेना है। तो लॉन्ग का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग चलें लॉन्ग के लिए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, तो प्राइस आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है, ओके? यहाँ से अप ट्रेंड में है प्राइस। एक बार आया यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करने। अब आप जैसे ही देखोगे प्राइस आया रीटेस्ट करने, और रीटेस्ट करने के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें दिखी, हमें कन्फर्मेशन दिखा, हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे, हम लोग हड़बड़ाएँगे नहीं। हमें अगला क्या दिखा, रेड कैंडल, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल दिखी। तो यहाँ पर लेट्स सपोज़ हमने किया होता लॉन्ग, अगर हमने यहाँ पे किया होता लॉन्ग, हमारा 1:2 का मिनिमम टारगेट रहेगा। तो क्या हमारा 1:2 यहाँ पे अचीव होता? नहीं, यहाँ पर हमारा 1:2 नहीं अचीव होता, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ जाता। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको और दिखाऊँ थोड़ा-सा एक और, अब आप यहाँ पे नोटिस करो, अ, जैसे कि प्राइस अप ट्रेंड में है यहाँ पर, प्राइस ऊपर गई, वापस आई रीटेस्ट करने, एक हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला अप ट्रेंड का ग्रीन कैंडल के साथ। हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग पोज़ीशन लेट्स सपोज़ हम लोग प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहता है इसके नीचे का लो हल्का-सा, और अगर हम लोग 1:2 यहाँ पे टारगेट करते, तो क्या हमें मिलता? 1:2 तो नहीं, लेकिन 1:38 मिल जाता, 1:0.38। तो ये भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अब आपको अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको अपना रिस्क को मतलब ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस जो भी स्ट्रैटेजी को हम लोग जिस स्ट्रैटेजी को भी हम लोग जैसे यूज़ करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो मैं आपको शॉर्ट वाले साइड का ट्रेड का पहले बार बता देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझ में।
कहाँ गई? ये रहा शॉर्ट साइड वाला। सेल साइड वाला हमारा ये था। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारा 1:2 ईज़िली हिट हुआ है। तो जैसे ही आपका 1:2 है, तो वैसे 1:1 भी होगा यहाँ पर। 1:1 आपका कहाँ पर आ रहा है? 1:1 आपका यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे ही आप अगर शॉर्ट करोगे और आपका प्राइस आपके फ़ेवर में आने लगता है, यानी कि आपकी तरफ आपका प्रॉफ़िट देने लगता है, तो जैसे ही आपका 1:1 जैसे ही हिट हो, आपने 50% क्या करना है, बुक कर लेना है अपना क्वांटिटी और रेस्ट जो 50% है, वो छोड़ देना है 1:2 के लिए। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है। कॉस्ट टू कॉस्ट करने का मतलब है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, उसको जहाँ पे आपने खरीदा है, वहाँ पे आपको ले आना है। ओके? और जो भी रेस्ट 50 परसेंट क्वांटिटी है, वो छोड़ देना है 1:2 के लिए आपने। कि अगर आपका प्राइस 1:2 जाके हिट करता है, तो आपको 50% जो आपने बेच दिया, वो तो चला गया, लेकिन जो 50% है, उसपे आपको प्रॉफिट होगा 1:2 का। लेकिन अगर प्राइस आपका रिवर्सल लेके वापस जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा, मतलब लॉस नहीं होगा आपका, स्टॉप लॉस हिट करेगा, लेकिन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओगे आप, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो ये आप अगर यूज़ करोगे, तो इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ सो दैट आपका सारा कन्फ्यूज़न ही क्लियर हो जाए। ओके। रिप्ले मोड पे हम लोग चलते हैं। अब मैं आपको एक कोई भी रैंडम डेट उठा लेते हैं हम लोग, उस पे हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सितंबर चल लेते हैं। सितंबर उठा लेते हैं, 1 सितंबर ले लेते हैं। हम लोग आ गए हैं ये आपका आ गया है ये 20 सितंबर हो गया, नहीं और पीछे का हमें डेट चाहिए ना, यहाँ का, हमें सितंबर चाहिए था। ये आ गया। ये इसके पीछे समहाउ जा ही नहीं रहा है, वॉव! ये इस चीज़ के पीछे समहाउ नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों? मैं यहाँ पर सारी ड्राइंग्स एक बार हटा लेता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो हमें। हाँ, सितंबर हम लोग आ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्राइस कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्राइस है हमारा अप ट्रेंड में, ओके? प्राइस है हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड था, प्राइस ने तोड़ के ऊपर जा रहा है प्राइस, तो वेट करेंगे हम लोग एक प्रॉपर कन्फर्मेशन का। प्राइस को पहले घूमने देते थोड़ा-सा। प्राइस हो गया डाउन ट्रेंड, अब वेट करेंगे, हो सकता है रिजेक्शन लेके नीचे गिरे। प्राइस आया है टेस्ट करने, नहीं सीधा ही ब्रेक कर दिया ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हो गया अवॉइड। प्राइस जा रहा है ऊपर और प्राइस ने नीचे गिरा, ऊपर गया, देखो यहाँ पे देखो, प्राइस अप ट्रेंड की तरफ गया, आया रीटेस्ट किया, मतलब दोनों ईएमएस को टेस्ट किया और वापस से कन्फर्मेशन देके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके यहाँ का हम लोग रखते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, तो आपको हमेशा ईएमएस की लो का नहीं स्टॉप लॉस रखना है। आपको ये भी देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। आप यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके? ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर प्राइस हो सकता है कि इसको एक बार टेस्ट करने आए। 1 मिनट ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। ये 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये रहा। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह क्या है, स्मार्ट मनी क्या है, ये भी आपको समझना है। तो आप कमेंट सेक्शन में एसएमसी लिख देना या ऑर्डर ब्लॉक्स लिख देना। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन हम लोग का वर्थ इट रहेगा। टारगेट भी हम लोग इसके अकॉर्डिंग 2000 का पहले 1:1 रहेगा, लेकिन हमारा 4000 का टारगेट रहेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये गया प्राइस, अब आप देखो प्राइस इसी को टच करके ऊपर गई है। वेट करते हैं क्या होता है। 1:1 के पास आ रहा है, 1:2 का वेट करेंगे ना। सो आप देखोगे, जैसे ही देखो हमारा यहाँ देखो आप, अभी मैंने यहाँ बढ़ा दिया 1700 हो गया, बट हमारा 1:1 यहाँ पे हिट हो चुका है, ओके? यहाँ पे 1:1 जैसे ही हिट हुआ, तो आपने को क्या करना है, 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है और रेस्ट अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कर लूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके? कि अगर प्राइस नेगेटिव आता है, नीचे आता भी है, तो मेरा प्रॉफ़िट में ही क्लोज़ हो, मतलब लॉस ना हो। तो मैंने 50% तो बुक कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें ये फीचर नहीं है कि 50% आप बुक कर लो, लेकिन आप जब रियल टाइम ट्रेड करोगे तो आप बुक कर सकते हो ना। अब लोग आगे के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्राइस साइडवेज़ है,
और प्राइस बहुत क्लोज़ चला गया था हमारे टारगेट के, अगर आप नोटिस करोगे बहुत क्लोज़ चला गया था, 4000 का था, 3500 अराउंड आ गया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आ गया है और देखते हैं हमारा ये स्टॉप लॉस हिट करता है या नहीं। अगेन हमारे टारगेट के बहुत क्लोज़ आके वापस से रिवर्सल दिया है, देखते हैं वापस से 4000 का हमारा जो टारगेट है हिट करता है या नहीं। और ये हमारा टारगेट हिट कर गया। टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है। अगला हम लोग ट्रेड देखेंगे क्या होता है। अब आप देखोगे प्राइस डाउनसाइड गई, ऊपर इसको रीटेस्ट किया है प्राइस ने। अब प्राइस अगर रेड कैंडल बनाएगी तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। लेकिन प्राइस ने रेड कैंडल बनाया है, एक कंफर्मेशन दे तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा और शॉर्ट करने में। एक कंफर्मेशन मिला है, एक और एक रिस्क लेके देखा जाए, ओके? इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके? ये आपका एक यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह आपको समझने हैं तो अगेन आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी। इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा-सा रिस्की रहेगा, थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप लॉस है हमारा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले 1:1 ही अचीव करने का ट्राई करेंगे कि 1:1 हमारा अचीव हो रहा है कि नहीं। वेट करते हैं, क्या होता है। प्राइस हो चुकी है एकदम साइडवेज़ और ये हमारा ले लिया इसने स्टॉप लॉस। कोई नहीं, हमारा एक ट्रेड प्रॉफ़िट में गया, एक ट्रेड हमारा लॉस में गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, रीटेस्ट करने आया है। एक बार ग्रीन कैंडल बनाए तो थोड़ा-सा और कन्फर्मेशन मिलेगा। रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनेगी तो बाय करने का ट्राई करेंगे। नहीं, ग्रीन कैंडल चाहिए हमें। ग्रीन कैंडल बनी है, एक बाय करते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इसके नीचे। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके? इसके हम लोग नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस, थोड़ा-सा बड़ा है। अरे! डिलीट हो गया, शिट! हाँ, यहाँ पर आ गया वापस से, थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन वही हम लोग रखेंगे। तो पहले 1:1 ही देखते हैं अचीव होता है कि नहीं। क्लोज़ टू 1:1 पहले देखते हैं अचीव होता है कि नहीं। ये तो यहाँ आते हुए दिख रहा है मुझे 1:1, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। प्राइस क्या हमारा 1:1 आया था? नहीं, प्राइस 1:1 नहीं आया था। और ये हमारा 1:1 यहाँ पे हिट कर चुका है। हम लोग 1:2 का अगर वेट करते, देखो अगर यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री ली थी। अगर लेट्स से हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, अ, ये वाली एंट्री, और हम लोग अगर इसका 1 मिनट, हाँ ये रहा। इसका मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था और बाई हमने यहाँ पर किया था कहीं पर। और अगर हम लोग इसका 1:2 अगर देखें तो वो यहाँ कहीं आता है। तो 1:1 तो हमारा हिट हो गया। लेट्स से 1:2 हमारा हिट होता है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1:2 हमारा हिट होता है कि नहीं उसको भी देख लिया जाए। लगता नहीं है हिट हो, बट क्या पता हिट भी हो सकता है। देखते हैं। हमारा 1:2 क्लोज़ चला गया है 1:2 के, देखते हैं क्या होता है। देखो, यहाँ पर हो सकता है हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो हमने जैसे यहाँ पे बाई किया, हमारा 1:1 आ गया, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि 1:1 जैसे ही आएगा, हम लोग 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और रेस्ट 50% को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे, तो हमारा यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब हम लोग अगला ट्रेड देखते हैं। अगला ट्रेड अगर हम लोग देखें तो मार्केट हो चुकी है डाउन साइड में, यानी कि डाउन ट्रेंड में, तो सेल साइड का ट्रेड ढूँढेंगे। अब मार्केट गिर चुकी है नीचे, एक बार रिवर्सल देगी, कन्फर्मेशन मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। कन्फर्मेशन मिला, नहीं, एक कन्फर्मेशन, हाँ, कन्फर्मेशन मिला है, टच करके नीचे जा रही है, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ का। ऊपर देख लेते हैं कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा हमें। अगेन 2500 का आ गया, तो 1:1 पहले देखते हैं, अचीव होता है कि नहीं।
अगेन मार्केट हो चुकी है यहाँ पे साइडवेज़। 1:2 ही इसको कर दिया जाए। 1:1 होगा तो हाँ, बुक कर लेंगे हाफ़। और देखोगे अगर आप तो 3000 आ चुका है, यानी 1:1 हमारा हिट हो चुका है। तो अपने को क्या करना है, स्टॉप लॉस को कर लेना है कॉस्ट टू कॉस्ट और रेस्ट छोड़ देना है। तो देखते हैं क्या होता है अगले में, आगे बढ़ते हैं तो। और यहाँ पर हमारा अगेन मार्केट साइडवेज़ हो चुकी है, तो वेट करेंगे। और यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, तो हो चुका है महीना एंड, आपका हो चुका है 29 सितंबर, 1 दिन बचा है, 1 दिन और वेट कर लेते हैं। आप अगर देखोगे तो हमें 1 दिन में ट्रेड मिलता है कि नहीं। मार्केट है अपट्रेंड में, तो वेट करेंगे बाई साइड के लिए ही। टेस्ट किया लेकिन ऊपर तुरंत चला गया, तो ये ट्रेड लेना थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी है। और ये 7:30 बजे का मूव है, तो आप कैप्चर ऑलरेडी क ईज़िली कर सकते हो अगर आप हो तो। प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी है, मैंने बटन यहाँ थोड़ा जल्दी दबा दिया। इस कारण से, तो हम लोग ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए। बट अगर आप देखोगे तो पूरे महीने हमें कितने ट्रेड्स मिले? हमें ट्रेड्स मिले 4, जिसमें से हमारा 3 में टारगेट हिट हुआ। टारगेट नहीं हिट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे कहीं-कहीं हिट हुआ, 50% हमने क्वांटिटीज़ बुक कर ली तो हमारा वैसे हुआ। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पर टारगेट्स मिल रहे हैं हमें। और आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ़ ईएमए के नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना। आपको ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी समझना इसके साथ बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट मनी समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट मनी वगैरह आपको समझना है, तो आप स्मार्ट मनी लिख दो कमेंट्स में और उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी फटाफट से। और आपने यहाँ पे देख लिया 75% ये ट्रेड प्रॉफ़िटेबल है। हमने 4 ट्रेड्स लिए, जिसमें से 3 हमारा सही हुआ। जिसमें हमने इतने डॉलर्स बनाए व्हिच इज़ $4000। 1 महीने का मैंने आपके सामने बैक टेस्टिंग कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको खुद से किसी भी रैंडम मंथ को उठा के आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करो। आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ओके? सो ये था आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा और किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख दो। अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको एल्गो ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो। एल्गो लिख देना कमेंट्स में, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।